अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि दिल किसी की तरफ खिंच रहा है, बगैर किसी वजह के? दिल के किसी कोने में एक चेहरा, एक आवाज़ या एक एहसास गूंज रहा हो और आपको खुद न पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा कि हो सकता है उस लम्हे जब आप किसी को याद कर रहे हो, वो भी आप ही के बारे में सोच रहा हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। कभी-कभी ये वो अनकही बातें होती हैं जो ज़ुबान से नहीं निकलती, मगर दिलों के दरमियान चुपके से चलती रहती हैं। वो 2 इंसानों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता होता है जो नज़र नहीं आता, मगर महसूस होता है। कभी वो नींद में ख्वाब बनकर आता है, कभी खामोशी में एक ख्याल बनकर, कभी दिल की बेचैनी और कभी अचानक सुकून बनकर। ये सब कुछ एक खामोश पैगाम होता है कि कोई कहीं आपके दिल के करीब है। हम अक्सर इन लम्हों को इत्तेफाक कहकर गुजर जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से आज़ाद होते हैं, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि जब आपके दिल में कोई ख़ास शख्स उभरे, तो वो भी उसी पल आपके बारे में सोच रहा हो? मोहब्बत, उनसियत और जज़्बात, ये सिर्फ़ बातचीत से नहीं होते, ये एहसासात अक्सर दिल से दिल तक सफ़र करते हैं, ख़ामोशी में, यादों में, ख्वाबों में और कभी-कभी महज़ एक ख़्याल में। आज जब आप ये सुन रहे हैं, तो हो सकता है कोई कहीं आपके बारे में सोच रहा हो। क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं? यहाँ हम हर अलामत को अलग-अलग तफ़सील से बयान करेंगे, ताकि आप उसकी गहराई से समझें कि उनके पीछे जज़्बाती, ज़हनी और बाज़ औक़ात रूहानी हकीकतें क्या हैं। पहली निशानी, अचानक किसी का ख़्याल आना और फिर उसका राब्ता होना। आप अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, ना उस शख्स की कोई बात हो रही होती है, ना कोई तस्वीर या आवाज़ देखी या सुनी होती है, लेकिन अचानक दिलो-दिमाग में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। ये ज़हनी हम-आहंगी की निशानी हो सकती है। जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा, थोड़ी देर में उसका मैसेज या कॉल आ जाती है। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर एक गैर मरई ताल्लुक़ का इज़हार है। इसे टेलीपैथी बॉन्ड भी कहा जाता है। जब 2 लोग एक दूसरे को बगैर अल्फाज के महसूस कर लेते हैं, बाज़ औक़ात उस शख्स का ख़्याल आते ही दिल में अजीब-सी बेचैनी या सुकून महसूस होता है, जैसे कुछ होने वाला हो या जैसे वो आस-पास मौजूद हो। ये जज़्बाती वाबस्तगी या रूहानी राब्ते का एहसास हो सकता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके दिल में कोई जुमला या लफ्ज़ आता है और बाद में जब आप उस शख्स से बात करते हैं, तो वही जुमला वो कह देता है। जब आप उसके बारे में सोचते हैं और फिर देखते हैं कि उसने आपकी पोस्ट देखी, लाइक की या स्टोरी चेक की, ये सब कुछ जज़्बाती हम-आहंगी की इलामत हो सकती है। ये मुमकिन है कि वो भी उसी वक़्त आपके बारे में सोच रहा हो। जब आप बात करते हैं और पता चलता है कि आप दोनों ने एक ही वक़्त पर एक दूसरे को याद किया, ये बड़ी ताकतवर इलामत होती है कि ज़हन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे लम्हात को अक्सर रूह की मुताबिकत पज़ीरी कहा जाता है। जब उस शख्स के ख़्याल से आपका दिल अचानक तेज़ धड़कने लगे या जिस्म में झरझरी सी दौड़ जाए, ये महज जिस्मानी कैफियत नहीं, बल्कि अंदरूनी ताल्लुक़ की इलामत हो सकती है। ये तवानाई का तबादला महसूस होने लगता है। ऐसा लगे कि ये सब पहले भी हो चुका है, जैसे कोई ख्वाब या पुराना लम्हा दोबारा ज़िंदा हो गया हो। इसे रूहानी सतह पर माज़ी का रूहानी कनेक्शन भी कहा जाता है। चाहे आप दोनों मीलों दूर हों, मगर दिलो दिमाग में महसूस हो कि वो आस-पास ही है या दिल उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। ये बहुत गहरी जज़्बाती हम-आहंगी की निशानी है। जब दिल में आता है कि वो शख्स आपसे राब्ता करेगा या किसी ख़ास वक़्त पर याद करेगा और वो वैसा ही हो जाए,
تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دونوں کے دل ایک ہی لہر پر دھڑک رہے ہیں۔ دوسری نشانی خواب میں ایک دوسرے کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص آپ کے خوابوں میں بار بار نظر آئے بغیر کسی خاص وجہ کے تو یہ معمولی بات نہیں، یہ ذہن کے لاشعوری تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب دونوں افراد ایک ہی رات یا وقت پر ایک دوسرے کو خواب میں دیکھیں اور خواب کی تفصیل بھی ملتی جلتی ہو، یہ بہت گہرا اشارہ ہوتا ہے۔ اسے خوابوں کی شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ اگر خواب میں اس سے ملاقات دل کو سکون دے، بات چیت دل سے ہو یا تعلق بہت حقیقت سے قریب لگے تو یہ خواب خاص ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب عام نہیں ہوتے، یہ کسی جذباتی پیغام کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے خواب کا اثر نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی دن بھر رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خواب کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے۔ یہ پیغام ہو سکتا ہے جسے دل نے محسوس کیا۔ جب آپ پریشان یا اداس ہوتے ہیں اور وہ شخص خواب میں آ کر آپ کو تسلی دیتا ہے تو یہ اس کی روحانی موجودگی کی علامت ہے۔ ممکن ہے وہ حقیقت میں بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ جب آپ کا خواب اس سے ملتا ہو اور وہ شخص خود بھی کہے کہ اس نے آپ کو خواب میں دیکھا، خاص طور پر اگر آپ نے پہلے ذکر نہ کیا ہو تو یہ خاص اشارہ ہے۔ یہ ممکنہ ٹیلی پیتھی کا خوابی کنیکشن کہلاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ روحوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور دل گواہی دے کہ وہ لمحہ سچا تھا۔ یہ کسی گہرے روحانی رشتے کی علامت ہے۔ کبھی خواب میں کی گئی باتیں یا مناظر حقیقت میں ہو جائیں یا ان کا مطلب بعد میں کھل جائے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ ایسے خواب اکثر پیشن گوئی یا علامت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر خواب بھول جاتے ہیں، لیکن اگر وہ خواب بار بار یاد آئے، واضح ہو اور جذباتی اثر چھوڑ جائے تو یہ خاص پیغام ہے۔ یہ روحانی گہرائی کی نشانی ہے۔ کبھی خواب میں کوئی پیغام، علامت یا رہنمائی ملتی ہے جو بعد میں زندگی کے کسی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ یہ لاشعور یا روح کی زبان ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو بھی ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ صرف آپ ہی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بلکہ کوئی اور بھی ہے جو شدت سے آپ کو یاد کر رہا ہے، اور اس کی توانائی اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہاں، تو آپ دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔